वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी टैक्स। टैली के अंदर जीएसटी टैक्स की एंट्री किस तरह से की जाती है, आज ये वीडियो इसी के बारे में है। इससे पहले पिछले 28 वीडियोस बनाए गए हैं टैली से रिलेटेड, जिसमें बेसिक ऑफ टैली, स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी समझाई गई थी, कंपनी बनाना और भी कई तरह के बेसिक टर्म समझाए गए थे। लेकिन जीएसटी में हम वो सब शुरू से करेंगे, क्योंकि जीएसटी में हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, कंपनी बनाने से लेके लेजर बनाने तक, एंट्री करने तक, हर एक चीज का। जबकि और सब टॉपिक्स में इतना ध्यान नहीं देना होता। तो जीएसटी टैक्स कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है जो आप डिटेल भरने वाले हैं वो आप सही भरें। कुछ भी डिटेल अगर आप गलत या हर कुछ कर देंगे तो फिर आपके टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे मैंने गलती कहाँ की। इसलिए मैं जहां आपको बता रहा हूं आप उन चीजों को ध्यान से देखें। है कुछ भी नहीं, काफी ज्यादा सरल है, बस उन चीजों का ध्यान रखना है जो हम सीखते समय इग्नोर कर देते हैं। काम करते समय तो हम ध्यान से रखते हैं, लेकिन सीखते समय उनको इग्नोर कर देते हैं, और जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे हो नहीं पाता है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में आज हम? जीएसटी टैक्स टैली में कैसे इनेबल करेंगे, स्टॉक के साथ जीएसटी टैक्स कैसे लगाते हैं, जीएसटी के लेजर कैसे बनाएंगे, जीएसटी के वाउचर्स में एंट्री कैसे करेंगे, बिल को कैसे प्रिंट करेंगे, और सबसे लास्ट में इसका पेमेंट हम किस तरह से करेंगे, आज इसके बारे में बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, अपनी एक कंपनी। तो आप क्रिएट कंपनी कीजिए, यहाँ पे अपनी एक कंपनी का जो नाम है वो आप दे दीजिए। इसके बाद मेलिंग नेम में आप जैसा कि जानते हैं वो नाम देंगे जिस नाम से आप कंपनी का नाम बिल में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी रिपोर्ट्स में आप जो नाम दिखाना चाहते हैं। मुझे यही नाम दिखाना है तो मैंने सेम रखा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस का एड्रेस देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कंट्री, यहाँ पे आप स्टेट। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सीखते समय हम कई बार इनको छोड़ देते हैं, लेकिन जीएसटी में आपको ये सब भरना होगा। बिजनेस में तो आप भरेंगे, यहाँ जॉब करेंगे, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तब भी आप इन डिटेल्स को भरें, अदरवाइज आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। बस इतना काफ़ी है। बाकी नीचे का आप चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें स्टेट्स, कंट्री ये भरना जरूरी है। इसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो आपका चल रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी देनी हो तो दे सकते हैं, बाकी ये जरूरी नहीं है अभी। इसके बाद आप इस पूरे स्क्रीन को सेव कर लीजिए। अब आपको क्रिएट करने हैं यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो। एक बात और, ये हम जो सीख रहे हैं टैली के रिलीज 6.6.2 यानी सबसे लेटेस्ट वर्जन, जो अभी हाल ही में यानी कि इस वीडियो बनाने से एक हफ्ते पहले ही रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फीचर्स इनेबल करेंगे, और फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 F3 कीबोर्ड पर आप F11 F3 दबाएंगे स्टेटरी टैक्सेस में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको आप यस करेंगे। इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। यहाँ पे आप जीएसटी डिटेल भरेंगे, इसके लिए आप इसको यस करेंगे और वो डिटेल सेट करेंगे जो आपके पास है। सबसे पहले आप अपनी स्टेट चूज करेंगे जहाँ पे अपना बिजनेस रजिस्टर्ड है। मेरा बिजनेस मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो मध्य प्रदेश चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप टाइप ऑफ डीलर चूज करेंगे। आप रेगुलरली अपना वेट शो करते हैं, रेगुलरली वेट पे करते हैं तो आप रेगुलर डीलर लेंगे। अगर आप महीनों में इकट्ठा वेट मेंटेन करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन डीलर लेंगे। अधिकतर डीलर रेगुलरी डीलर होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ बिजनेस जो होते हैं वो कॉम्पोजिशन में आते हैं जिनकी सेल्स कम होती है, तो अभी हम चूज करेंगे रेगुलर डीलर। इसके बाद यहाँ पे हम टेरिटरी चूज करेंगे जो कि अभी नहीं है तो इसे नो रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका जीएसटी कब से लागू होगा, तो अगर आपको जीएसटी नंबर मिल गया है तो अप्रैल से लागू होगा आपके ईयर में। अगर मिलने वाला है तो कब से लागू होगा वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो लगभग सभी को मिल चुका है जीएसटी नंबर। अगर आपके बिजनेस में अभी नहीं मिला है, जब मिलेगा तब की आप डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे अपना जीएसटीएन नंबर। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो नंबर जो आपके फर्म को जब जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड किया गया था तब जीएसटी द्वारा जीएसटी नंबर आपको दिया गया था। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वो आपको मिला है। तो जीएसटी फॉर्मेट्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको लिखना है स्टेट कोड, जैसे कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का स्टेट कोड 23 है। इसके बाद आपको टाइप करना है पैन कार्ड नंबर। ये पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस का भी। जो भी पैन कार्ड नंबर आपको मिला होगा आपके बिजनेस में जब आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया होगा, वही जीएसटी नंबर में आपका पैन कार्ड यूज होगा। तो पैन कार्ड नंबर के फॉर्मेट्स में 5 अल्फाबेट्स होते हैं। यहाँ पे मैं अभी कुछ भी नंबर दे रहा हूँ, आप सही टाइप करेंगे, नहीं तो रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी। अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर दूंगा तो रिपोर्ट्स जब मैं देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेंगी। तो चलिए अभी तो मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट, आप ध्यान रखें,
23 स्टेट कोड, फिर उसके बाद 5 अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद आप 4 नंबर्स देंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, उसके बाद आप एक अल्फ़ाबेट लेंगे। तो 23 स्टेट कोड है और जो अभी मैंने लिखा है ये पैन कार्ड नंबर है 10 डिजिट का। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे एंटिटी नंबर। एंटिटी नंबर बिजनेस के टाइप को बताता है, यानी कि उस बिजनेस के एक स्टेट में कितने टाइप्स या कितनी फ्रेंचाइजीज बोल सकते हैं, कितने बिजनेस टाइप्स हैं वो बताता है। जैसे किसी बिजनेस का अगर एक ही बिजनेस टाइप है तो इसका एक नंबर होगा, अगर उसके 2 टाइप है तो 2 होंगे। ऐसे 0 to 9 तक हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का 15 है तब, या किसी का 16 है, तो वहां पे फिर बताया गया है ABCD के हिसाब से, यानी A to Z का यूज कर सकते हैं वहां पर। तो ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको नंबर ही मान रहा हूँ, मान लिया 2। इसके बाद यहाँ पे हमें देना है Z, ये होता है डिफॉल्ट डिजिट्स या एक डिफॉल्ट नंबर। ये हमेशा अल्फाबेटिक ही होता है, ये है बाय डिफॉल्ट Z ही रहता है, इसको चेंज नहीं किया जाता। लास्ट होता है चेक सम नंबर, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कि A to Z या 0 to 9 के बीच में। यह एक तरह का चेक कोड है जो इस पूरी इंटरनल प्रोसेस को चेक करता है कि जीएसटी नंबर जो दिया गया है वो सही है या गलत, यानी कि ये जीएसटी द्वारा चेक किया जाता है, जीएसटी पोर्टल द्वारा। तो आप यहाँ पे वो नंबर जो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, नंबर भी हो सकता है वो अल्फाबेट्स भी। तो इस तरह से मेरा एक 15 डिजिट का पूरा जीएसटी नंबर मैंने टाइप कर दिया। जीएसटी नंबर में स्टेट कोड था, पैन कार्ड नंबर था, एंटिटी नंबर था, जेड था, डिफॉल्ट डिजिट और चेक कोड या चेक सम नंबर था। इसके बाद ये जो है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। तो आप कुछ भी टाइप ना करें, आपका जो बिजनेस है वो आप टाइप करें, सीखने के लिए आप ऐसा टाइप कर सकते हैं अभी। इसके बाद ये सब बाकी ठीक ही है, आप इसको पूरे के पूरे को सेव कर लें। अब बात करें इन ऑप्शंस की, तो यहाँ ये इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपको तब करना है जब आपका रेट परसेंटेज फिक्स हो टैक्स का। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, जीएसटी के अलग अलग परसेंटेज एक ही बिजनेस में हो सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम सेम टैक्स एंट्री कैसे करेंगे तब हम इन टॉप नीचे ऑप्शंस की बात करेंगे। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे, पूरी स्क्रीन को आप सेव कर लेंगे, ये आपके फीचर्स इनेबल हो गए। अब आपको लेजर क्रिएट करना है, इसके लिए आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में क्रिएट, पहला लेजर बनेंगे परचेज जीएसटी। टैक्सेस के हमेशा अलग लेजर बनते हैं, याद रखें आप। परचेज, यहाँ पे आप जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे आप गुड्स सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे स्क्रीन को सेव कर देंगे। ध्यान दीजिए, परचेज जीएसटी अंडर परचेज और जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स, बस बाकी सब कुछ सही है। ये बीच का ऑप्शन क्यों यस या नो नहीं किया, ये भी फिर वही बात है कि जीएसटी टैक्स अलग अलग तरह से लगाया जाता है। आज हम सीख रहे हैं स्टॉक के साथ जीएसटी टैक्स कैसे लगाते हैं। अगर बात करें बिना स्टॉक के जीएसटी लगाना, तब हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, वो हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आज हम सीख रहे हैं बिल में स्टॉक के साथ जीएसटी टैक्स कैसे लगाते हैं, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। यस, अगला हम चूज करेंगे सेल्स जीएसटी अंडर सेल्स, सेम एप्लीकेबल गुड्स, और इसको भी हम करेंगे सेम। अब बनाएंगे हम टैक्सेस के लेजर सीजीएसटी, अंडर रखेंगे टैक्सेस को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ टैक्स सिंपल है जीएसटी, और टैक्स टाइप तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएसटी 2 टाइप्स में डिवाइड है स्टेट लेवल पे, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। अभी मैंने बनाया है सीजीएसटी, सी फॉर सेंट्रल को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे चूज करूंगा मैं सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे सेम वही है कि आपको परसेंटेज टाइप नहीं करना, हम स्टॉक पे बना रहे हैं तो हम स्टॉक को परसेंटेज बताएंगे, यहाँ आप कुछ नहीं रखेंगे। जब आप लेजर पे काम करेंगे तब हम इनको यस करेंगे, तो अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप बनाएंगे एसजीएसटी, ये स्टेट के लिए लगता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी और स्टेट टैक्स। देखिए पहले कई तरह के टैक्सेस होते थे, कुछ केंद्र सरकार टैक्सेस रखते थे, कुछ टैक्सेस राज्य सरकार रखती थी, लेकिन जीएसटी आने से सारे टैक्स खत्म हो गए। अब जीएसटी टैक्स कौन रखेगा, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो इसका सॉल्यूशन ये निकला कि जीएसटी के 2 हिस्से कर दिए, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अब आधा केंद्र की सरकार रखेगी और आधा राज्य की। इसके अलावा भी जीएसटी के टाइप्स हैं, जैसे आईजीएसटी, वो अंतर्राज्यीय, यानी कि अब एक राज्य दूसरे राज्य में खरीदी बिक्री होने पर लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ वेट की अगर आप बात करें तो वेट को हटा के जीएसटी लगाया गया था। जीएसटी के यहाँ पे 2 टाइप्स कर दिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
मान लीजिए जीएसटी 18% है तो 9% एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लगेगी, 9% सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। टैक्सेस वही है पर उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया ताकि उसको मेंटेन कर सके, गवर्नमेंट आपस में उसको बांट सके पैसे को। इसके बाद आप डीलर का बनाएंगे, यहाँ पे मैंने राम को बना दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स चूज किया, स्टेट का ध्यान रखें मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आप उनकी डिटेल्स को फिलअप कर दें, जैसे उसका जीएसटी नंबर जो भी है, ये भी 15 डिजिट सेम वैसे ही आप टाइप करें जो उस डीलर का नंबर हो। इसके बाद आप इसको सेव करें। इसके बाद अगला आप सुरेश जो भी नाम देना चाहें, सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद स्टेट मध्य प्रदेश से रखना है क्योंकि हम अभी लोकल सेल्स जीएसटी सीख रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे उसका भी जीएसटी नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं, बाकी आप इसको अभी सेव कर दें। ये देना जरूरी है, ठीक है, अभी मैंने नहीं दिया लेकिन आप दे दीजिएगा। इतना सब होने के बाद अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। इन्वेंट्री इन्फो में आप जाइए, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने होंगे आपको। स्टॉक ग्रुप में आप मैं कुछ भी बिजनेस बना रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बना रहा हूँ तो यहाँ मैं कंप्यूटर चूज करता हूँ। कंप्यूटर अंडर मैं रखूंगा कंप्यूटर के, चूंकि ये मेन ग्रुप ही है तो इसको प्राइमरी रखता हूँ मैं। इसे यस करेंगे और ये हमें यस करना है जीएसटी डिटेल। जहाँ पे हम स्टॉक पे सीख रहे हैं तो हम स्टॉक पे ही परसेंटेज बता देंगे। यहाँ पे आप चूज करेंगे टैक्सेबल, चूज करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, जो कि कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 18% टैक्स लगता है तो आप यहाँ पे 18% चूज करेंगे। इसके बाद इसी में एक और स्टॉक ग्रुप बना देता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ पे बना दिया अमाउंट्स का, इसे भी यस करेंगे। इस पे भी 18% लगता है, टैक्सेबल 18%, यस। 2 ग्रुप मेरे क्रिएट हो गए। मैं स्टॉक आइटम और क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट। यहाँ पे स्टॉक आइटम मैंने लिया डेल कंप्यूटर, अंडर कंप्यूटर यूनिट पीसेस या नंबर जो भी मुझे ठीक लगे नंबर्स में रख देता हूँ। यहाँ पे फुल फॉर्म नंबर्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर्स, ओके। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये सब भी बाय डिफॉल्ट सही है, सेव। अगला आपको लेना है अगला स्टॉक आइटम, मान लिया मैंने एचपी कंप्यूटर, अंडर कंप्यूटर यूनिट नंबर, सेव। यहाँ पे मैंने बना डेल माउस, अंडर माउस यूनिट नंबर्स, ओके। इसको भी आप सेव करेंगे। 3 स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किए। अब सिंपली मुझे वाउचर्स में एंट्री करनी है। यहाँ पे वाउचर्स में गया, F9 आप प्रेस करें, इनवॉइस नंबर, डेट। इसके बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे डीलर नेम राम, यहाँ पे आप उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप चूज करेंगे परचेज जीएसटी, डेल कंप्यूटर, कितने परचेज किए 20 पीसेस, यहाँ पे अमाउंट मैंने डाल दिया 5000। इसके बाद अगला चूज करेंगे यहाँ पे डेल माउस 3 पीसेस 500 और एक एचपी कंप्यूटर, कुछ भी ले सकते हैं आप। डिटेल्स आपको सही बननी है, बाकी टैक्सेस के काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एक और एंटर करेंगे, यहाँ चूज करेंगे आप लेजर टैक्सेस के सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप कोई एडिशनल चार्ज लगाना चाहते हैं जैसे वेजेस या फ्रेट तो आप इन्हें ऊपर लगा दें, लास्ट में, सबसे लास्ट में ही सीजीएसटी या टैक्सेस जो भी टैक्सेस है वो लास्ट में ही लगाएं। इनको आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, एसजीएसटी सीजीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये आप देख रहे हैं जो अमाउंट है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। कैसे कैलकुलेट हुआ, इस तीनों आइटम्स पे 18% का 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हुआ है, यानी कि आप इस अमाउंट का अगर 9% निकालेंगे तो वो कुछ इतना निकलेगा। इस अमाउंट का 9% निकालेंगे इतना निकलेगा, टोटल करके इसमें ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू हमारे पास नीचे आ चुकी है। इसको आप सेव करेंगे। यहाँ पे ये ई वे बिल है, मैं ई वे बिल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बेसिक समझ लें। जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह दूसरी जगह, तब जिस वे से आप इसको पहुंचाएंगे उस ट्रांसपोर्टर डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, जैसे कि वो किस व्हीकल से जा रहा है, उस ट्रक का नंबर, उसके ड्राइवर नेम, उसका एड्रेस, डेस्टिनेशन, कितना किलोमीटर दूर है, वो सब आपको यहाँ भरना होता है, जिससे ई वे स्लिप निकल जाती है जो रास्ते में उसको दिखाने के लिए या चेकिंग के लिए काम में आती है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। अभी आप इसको यस या नो करके छोड़ सकते हैं। ये हो गया मेरा परचेस। अब मैं सेल्स कर देता हूँ, यहाँ पे F8 किसको बेचा मैंने, सुरेश को। यहाँ पे आप डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। सेल जीएसटी डेल कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने 20 पीसी खरीदे और अभी मैंने सीखने के लिए 20 पीस बेच दिए। अभी आपको अगर जीएसटी पेमेंट करना है तो आपको टैक्सेस सेल्स का ज़्यादा दिखाना होगा, तभी आप पे कर पाएंगे, अदरवाइज आप पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सारा स्टॉक बेच रहा हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके भी बेच सकते हैं, जब पूरी सेल हो जाएगी तब आप टैक्स पे कर दीजिएगा।
चलिए अमाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट जोड़ा मेरा। डेल माउस में मैंने 3 खरीदे थे, तीनों मैंने बेच दिए, प्रॉफिट जोड़ दिया। और यहाँ पर भी HP कंप्यूटर 2 पीस खरीदे, बेच दिया और प्रॉफिट ऐड कर दिया इसमें भी। यहाँ पे फिर CGST ऐड करेंगे सेम, SGST ऐड करेंगे सेम, और सेम है, सेव करेंगे सबको। तो ये मेरा काम हो गया, वाउचर्स एंट्री मैंने कर दी। अब मैं चेक कर लूँ, तो चेक करने के लिए मुझे जाना है डिस्प्ले में, स्टेटस रिपोर्ट्स, GST, और यहाँ पे आप देखना GSTR1 जो सेल्स को दिखाएगा, GSTR2 जो परचेस को दिखाएगा। GSTR1 में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रीजन बहुत सिंपल सा है, पहले ही मैंने बोला था आपको GST नंबर सही देना है। मैंने तो सुरेश का GST नंबर ही नहीं दिया, तो यहाँ रिपोर्ट शो नहीं हुई। तो आप घबराइए मत, सब कुछ सही है, आप डिटेल्स सही देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको एंट्री दिख जाएगी कि आपका टैक्सेबल वैल्यू इतनी हुई और टैक्स आपको इतना पे करना है। टैक्स तो अभी भी हम पे कर सकते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले आप जाइए अकाउंट वाउचर्स में, यहाँ पे आप दबाइए F5 पेमेंट, कीबोर्ड पे आप दबाइए Alt+S फॉर स्टेट पेमेंट। TDS पेमेंट हो, चाहे वेट टैक्स पेमेंट हो, चाहे GST टैक्स पेमेंट, हमेशा टैली ने Alt+S के ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप Alt+X से हमेशा टैक्स पेमेंट करते हैं। जैसे आप करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आप चूज करेंगे GST, कब से कब तक का आप पीरियड ले रहे हैं टैक्स फिल करने का। मैंने अप्रैल 20 में एंट्री की थी, तो मैं यहाँ अप्रैल 20 से, मान लीजिए मैं भर रहा हूँ सितंबर में, या मैं अप्रैल मई जून, मतलब जब भी मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर हम 31 मार्च ही करेंगे, क्योंकि मैं 31 मार्च के बाद यानी 1 महीने का टैक्स जमा करने जा रहा हूँ। तो इसके बीच में जितनी भी एंट्री हुई होंगी, उन सबका जो भी टैक्स हुआ होगा उसको हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पे 1/5 तक का रेगुलर। इसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे बैंक या कैश, जैसे भी आप पे कर रहे हैं। आप इसको 2 मेथड से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कैश कर दें, यहाँ आप चूज कर लें CGST 2000, ये अमाउंट आपको यहाँ शो हो जाएगा, आप इसको देख लें 2187 रुपये। और SGST ये भी सेम ही होगा, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। और इसको सेव कर लें। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए और यहाँ पे इस सिंगल एंट्री मोड को हटा के और डबल एंट्री मोड कर लीजिए, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे आता है। वो कैसे होगा, F12 दबाइए, यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको नो कीजिए, सेव। एक बार बाहर आइए, फिर से जाइए, तो देखिए यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट देख पा रहे हैं। अब आप पे कीजिए, तो Alt+S दबाइए सबसे पहले, GST सेम 1/4 से 1/5 रेगुलर, CGST सेम, आप दोनों सेम ही है, बस करने का तरीका अलग है, उसमें भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखें, आपको इसको Y करना है, डेबिट करना है, ठीक है। SGST, तो CGST SGST 187, उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है बैंक या कैश, जैसे भी आप पे कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बैंक से होता है, अभी हमारे पास बैंक अकाउंट है नहीं, तो मैंने कैश सिलेक्ट किया। ये रेड आ रहा है क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है और मैंने बिजनेस में कोई भी पैसा अभी नहीं लगाया, इसलिए नेगेटिव में वो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप GST डिटेल प्रिंट करना चाहते तो उसे यस करें और इसको आप कर लें सेव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टैक्सेस का बैलेंस 0 हो चुका है, यानी मेरा टैक्स पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुका है। और इसकी एंट्री चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाना है, स्टेटस रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे GSTN में चालान रिकंसिलिएशन, यहाँ पे आप पेमेंट देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो था मेरा वो पे हो गया। तो इस तरह से हम टैली के अंदर GST टैक्स की एंट्री करते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, तो आप अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, CGST का लेज़र चेक कर लेंगे या SGST का। यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा जो आपको पे करना होता है। अभी क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पे कर दिया, अगर नहीं किया होता तो 2187 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता। उम्मीद है आपको समझ में आया हो टैली के अंदर GST एंट्री कैसे करते हैं। कुछ भी समस्या होने पर आप कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे बिना स्टॉक को GST कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।